अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है हमारे पास हॉरिफिक असॉल्ट और ये पब्लिश हुआ था 19 अगस्त को। ठीक है। अब हॉरिफिक असॉल्ट ये काफ़ी ज़्यादा जो है मीडिया पे डिस्कस होता रहा। ये उस हवाले से एडिटोरियल है कि यो वाक़या हुआ हमारे पास मीनार पाकिस्तान में। ठीक है। तो हॉरिफिक असॉल्ट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कोई एक आप कह लें कोई बहुत भयानक कोई खौफनाक हमला। असॉल्ट का होता है हमला करना। और ये किस पे हमला हुआ था? ये हमला ये हुआ था, ये टिकटॉकर थी। मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, इसके आगे वजह बयान करता हूँ आगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही ये था कि इस तरह करके जो है वो मशहूरी हासिल की जाए। और हम लोग भी जो है ना इनके ट्रैप में आके, अगर आप फॉलोअर्स की इसकी तादाद ही देखें तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टिकटॉकर ही मैं यूज़ करूँगा। तो उसने क्या किया, पहले उसने बुलाया कि जी अगले दिन जिस तरह फैंस के साथ मीटिंग होनी है, उसे एक दिन पहले बुलाया 14 अगस्त से पहले। और उसके बाद फिर ये वाक़या हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो हमारे पास पहलू आते हैं। ठीक है। और तकरीबन कोई 400 के करीब कहा जाता है कि जी लोगों ने उस पर आके हमला किया। और उसके बाद अब जो हिसाब है ना वो दो चीज़ों में बट गया कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसकी जो टिकटॉकर है इसकी गलती है जिस तरीके से इसने ने बुलाया। और कुछ लोग हैं ना वो सारे हमारे ख़िलाफ़ हो गए इसके, कि जी देखें जी किस तरीके से औरत की जो इज़्ज़त है ना वो महफूज नहीं है। अच्छा, अब मैंने ये भी सिलेक्ट किया है एडिटोरियल। इसमें एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले 2 मिनट पहले मैं बस जनरल बात करूँगा कि अगर हम देखें, एक तरफ हमें टिल्ट नहीं हो जाना चाहिए। कोई सहाफ़ती असूल ये होते हैं कि जी आपने दोनों चीज़ों को मौका देना पड़ता है। अब सारा ब्लेम आप हम इसको डाल दें, इसको टिकटॉकर को, कि भाई इसकी वजह से हुआ है, और सारा ब्लेम हम जो है वहाँ पे आए लोगों को डाल दें, तो ये ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तो ये है ना, इसमें मैं एक यहाँ पे बात करूँगा 29 मार्च 2021 को ना एडिटोरियल है डॉन का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, एन एनलाइटेंड वर्डिक्ट। और वो जजमेंट थी हमारे पास जस्टिस मंसूर अली शाह की। और उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई बेशक अगर एक खातून जो है उसकी रेपुटेशन ठीक ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वो कंप्लेन करे, ठीक है, कि जी इस तरह कोई गलत मेरे साथ हुआ है, तो उसका जो पास्ट रिकॉर्ड होगा ना, उसमें हम ये नहीं कह सकेंगे भाई इसको तो करेक्टर ही नहीं ठीक, देखो भाई इसको क्या हमने इंसाफ देना। तो वहाँ पे बहुत अच्छी जजमेंट है, वो आप एडिटोरियल भी ज़रूर पढ़िएगा। उसमें जस्टिस साहब ने कहा कि पास्ट जो रिकॉर्ड है खातून का वो इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा अगर उसने कोई शिकायत की है। और उन्होंने कहा जी जिस तरह हर किसी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट है, तो उसी तरह ही है ना इस खातून को भी, कोई भी खातून अगर कोई इल्ज़ाम लगाती है तो उसको राइट हासिल होगा, और उसकी जो पास्ट रेपुटेशन है ना वो उस पर असरअंदाज नहीं होगी उसे उसका हक देने में। अच्छा, अब मैं 1 मिनट से थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लें, फिर हम एडिटोरियल की तरफ आते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, इसने 14 अगस्त से पहले कहा कि ठीक है ये होगा इस तरह, आ जाना मीनार पाकिस्तान पे। वहाँ पे लोग आ गए अगले दिन और फिर ये सारा वाक़या हो गया। अच्छा, उसके बाद इसने अगले दिन 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाली, उसमें कोई इसको गम नहीं, कुछ नहीं, आराम से, ठीक है, नॉर्मल जिस तरह होता है बंदा उस तरह उसने फ़ोटोज़ डाल दी। फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इस चीज़ ये आगे बढ़ी, वो जो दो लोग थे, ये यासिर शामी और इकरारुल हसन, ठीक है, उन्होंने जब इसका इंटरव्यू किया, और मेरे हिसाब से वो, आप लोग कुछ भी कहें, पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं था। जिस तरीके से वो इसको मीडिया पे लेके आए, और फिर पूरी दुनिया में अगर आप फॉरेन मीडिया जाके देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ इस वाक़े के बाद। और फिर उसके बाद इकरारुल हसन का कहना कि भाई कोई औरत की इज़्ज़त यहाँ महफूज नहीं, और उसने कहा कि जी शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिग्रेडिंग अल्फाज थे इकरारुल हसन की जानिब से, जिसको मैं काफ़ी जो है ना मतलब प्रोग्राम वगैरह थे तो मतलब इतना बुरा नहीं समझता था, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है ना जिस तरीके से ये नाम बदनाम हुआ है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको दोनों साइड्स को हमें लोगों को देखना चाहिए था। अब लोग भी, हम लोग जज्बाती होकर फ़ौरन उसमें आ जाते हैं कि भाई देखें जी औरत के साथ जुल्म हो गया, तो आपको एक तरफ मेरे हिसाब से नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, और बेहतर होता है कि जी पहले आप तहकीक कर लें। आप पहले ही सोशल मीडिया पे प्रेशर में आके लोगों को हटाना शुरू कर रहे हो, वो कर रहे हो, अगर आप इसके सिर्फ पुरानी वीडियोज़ ही देख लो इस टिकटॉकर की, ठीक है। और लेकिन मसला सिर्फ क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं कि जी फेम चाहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, आप फॉलोअर्स की तादाद देख लें,
पहले कितनी थी और इस वाक़े के बाद कितनी हो गई है, और पहले उसकी वो किस तरह की वीडियो बनाती थी और बाद में जिस तरह दुपट्टा लेके बैठी थी, मैं शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही दुपट्टा लिया होना, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जी बेइज्जती इसमें है ना वो पाकिस्तान की होती है। बेसिकली ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है बग़ैर आप सोचे समझे, ठीक है। हाँ, देखें इज़्ज़त उनकी की जाती है जो इज़्ज़त करवाते हैं, मेरा तो सिंपल ये असूल है, ठीक है। अब एक मिनट के लिए मैं नहीं कह रहा कि भाई ठीक है आप जिस तरह का भी करेक्टर था, जो भी हिसाब था, वहाँ पे जो भी हुआ उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो है ना हमें कॉज और इफेक्ट देखना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि नहीं जी औरत पे जुल्म हो गया, ठीक है, ये काफ़ी नहीं है, पूरे हक़ाइक़ है ना वो देखने चाहिए। थोड़ा सा मैं डिस्कस करना था, ठीक है। कुछ लोगों को लगा होगा टाइम ज़ाया हो गया, लेकिन जो एक बहुत गलत एक मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही थी ना, तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है इसको सही करना कि आप दोनों पहलू दिखाएं कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। क्योंकि देखें जिसने मशहूर होना होता है ना वो वीडियो साथ लगा रहा है, फ़ोटो साथ लगा रहा है, तो मैं यहाँ पे ना आपसे ना अभी कोई वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना कोई फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, एक चीज़ ही डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना इसको गलत तौर पे लिया गया और इसकी कितनी ज़्यादा पाकिस्तान की बदनामी हुई। और ख़ासतौर पे सिग्निफिकेंस इसकी थी कि जी 14 अगस्त को जो है ना ये सारा कुछ हुआ, और जहाँ कहना कि जी उस दिन आज़ादी का दिन है और वहाँ पे जिस तरह उन्होंने कहा कि जी औरत के महफूज नहीं, तो वो यकीनन मेरे हिसाब से काफ़ी तकलीफ़ दह बात थी। और इसमें अब ये भी देखें पाबंदी इस पर लगानी चाहिए कि आप टिकटॉक पर तो पाबंदी लगा देते हो कि पहले किस तरह की वीडियो बना रहे हो, वहाँ पे आप लोगों को कोई इतराज़ नहीं है, तो बाद में जाके आप सारे इस तरफ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इकरारुल हसन और ये दूसरे जो सहाफ़ी जिन्होंने अपने जो है ना वो चमकाए पैसे कमाए इस सारी वाक़े से, तो उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। चलें काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया, अब हम जो है ना वापस आ जाते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। अच्छा मेरा इसमें ना आप वो देख लीजिएगा, फेसबुक में अपनी आईडी आपसे शेयर कर रहा हूँ, facebook.com/danish.maqsood555, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना रोज़ मैं डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और एडिटोरियल और ओपिनियन ई पेपर फॉर्मेट में शेयर करता हूँ, वो आप ले सकते हैं। बाकी मेरा जो पेज है facebook.com/donnewseeditorials, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। और जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे मैं मैगजीन्स वगैरह तो डालता ही हूँ, इकोनॉमिस्ट वगैरह, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कोई और ज़्यादा मैगजीन्स भी है ना न्यूज़ वगैरह वो भी इसमें अपलोड करूँ। तो ग्रुप भी मेरा इसी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स के नाम से ही है, तो वहाँ पे भी है ना वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं एडिटोरियल को आज। अभी कह रहे हैं कि जी वीडियो ऑफ अ वुमन बीइंग असॉल्टेड बाय अ क्राउड ऑफ मेन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन मीनार पाकिस्तान हैज़ शेकन सिटीजंस टू द कोर। उनका ये वीडियो आई खातून की जिसे असॉल्ट किया गया, ज़ुदगोब किया गया क्राउड की जानिब से, कब किया गया है ये इस दौरान जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस थी मीनार पाकिस्तान के करीब, उसने क्या किया है, हैज़ शेकन सिटीजंस टू द कोर। अच्छा शेकन टू द कोर का क्या मतलब होता है, कोई आपको बुरी तरह कोई चीज़ जो है ना वो झंझोड़ के रखते, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो वीडियो सामने आई है ना इस खातून की, इसने क्या किया है, झंझोड़ के रख दिया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो गया, वीडियो हो गया, और इसकी जो वर्ब हमारे पास आ गई है हैज़ शेकन जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास इसकी वर्ब आ गई। तो अब लाजमी नहीं होता कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ आएँ, तो यहाँ पे भी देखें ये सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे हमारे पास इसकी वर्ब आ रही है, ठीक है। चलें आगे चलें। अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी क्लिप्स ऑफ द इंसिडेंट नाउ वायरल ऑन सोशल मीडिया आर अनबियरेबल टू वॉच। उनका जो क्लिप्स हैं इस इंसिडेंट के, इस वाक़े के, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के इन्होंने क्या बताया, नाउ वायरल ऑन सोशल मीडिया, ये है नाउन इन एपोजिशन, ये बता रहा है इस इंसिडेंट के बारे में। ये इस वाक़े के जो क्लिप्स थे वो क्या है, नाउ वायरल और सोशल मीडिया, मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस इंसिडेंट के बारे में कि ये क्या है, वायरल है सोशल मीडिया पे, ये क्या है, अनबेरेबल टू वॉच। अनबेरेबल क्या होता है, कोई चीज़ जो है जो बर्दाश्त के काबिल ना होने का, ये क्या देखने के काबिल नहीं है। ये जो क्लिप्स आए हैं हमारे पास जो कि वायरल हैं अब सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब क्लिप्स हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट था, और इसकी वर्ब हमारे पास आर आई हुई है। जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करें तो उसको एग्री करते रहे करें, और सब्जेक्ट वर्ब एग्री करने का मतलब क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास उसकी है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे क्लिप्स था प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे इज़ नहीं आया, यहाँ पे क्या है, आर आया। किस वजह से, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का कॉम्बिनेशन एग्री कर गया, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या किया, कहा है आगे, द वुमन इज़ असॉल्टेड, ठीक है, खातून जो है उस पर वहाँ पे हमला किया जाता है, मैन हैंडल्ड किया जाता है, ठीक है, घसीटा जाता है, एंड ग्रोप्ड बाय स्कोर्स ऑफ मैन, और बहुत ज़्यादा
मर्दों की जानिब से क्या है, इनअप्रोप्रिएटली टच किया जाता है, विद सम अनअबेशडली फिल्मिंग द क्राइम, और उसमें कुछ जो थे अनअबेशडली होता है बेशर्मी से, वो क्या उन्होंने किया, फिल्मिंग द क्राइम, उन्होंने फिल्म किया इस सारे क्राइम को। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी द मेन आर ब्रेजन एंड रूथलेस। ब्रेजन पहले देख लेते हैं क्या होता है। ब्रेजन होता है बिल्कुल बेशरम, ठीक है। रूथलेस क्या होता है कि जब बिल्कुल आप रहम ना करो और पिटीलेस हो, ठीक है, कोई आप जो है वो हमदर्दी ना दिखाओ। तो उन्होंने कहा वो सारे मर्द वो क्या है, ब्रेजन है, बेशरम है, और क्या है, रूथलेस है, बिल्कुल ही बेरहम है। द कंप्लेनेंट सेज, कंप्लेनेंट क्या होता है, ये शिकायत करने वाला, और शिकायत करने वाला कौन है इस केस में, ये टिकटॉकर है वो है। और क्या कहती है वो, शी वॉज अटैक बाय नियरली 400 मैन, कि उसको अटैक किया गया तकरीबन 400 लोगों की जानिब से। ठीक है, सम ऑफ होम स्केल द इंक्लोजर्स, और कुछ जो थे उनमें से उन्होंने क्या किया, जो इंक्लोजर्स थे, जो रुकावटें थी, उसको अबूर किया। क्या करने के लिए, टू अटैक हर, कि उसको अटैक करें, एंड रिप हर क्लोथ्स ऑफ, और फिर साथ क्या है, उसके कपड़े फाड़ दिए। अच्छा अब आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास द कंप्लेनेंट सब्जेक्ट हो गया, सेज इसकी वर्ब हो गई, दैट इनविजिबल कंजंक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो आया है सब्जेक्ट, वो हमारे पास शी हो गया, वॉज अटैक्ड इसकी वर्ब हो गई। ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। कंप्लेनेंट कहती है कि उसे अटैक किया गया, उसने कुछ नहीं किया, उस पर अटैक किया गया, किसकी जानिब से, 400 लोगों की जानिब से, और उनमें से कुछ लोगों ने है ना वो रुकावटें अबूर की। टू अटैक हर, टू अटैक हर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्पस बता रहे हैं इन्फिनेटिव के साथ कि क्यों उन्होंने रुकावटें अबूर की, कि उसको अटैक किया जाए, और फिर क्या किया उन्होंने, एंड रिप हर क्लोथ्स ऑफ, और उसके कपड़े है ना वो फाड़ दिए। अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी दी एपिसोड हैज़ प्रूव्ड अ ट्रिगर फॉर मेनी women who described on social media how they themselves were assaulted or how they feared they would sooner or later face a similar situation। अच्छा ये एपिसोड, ये सारा वाकया था, हैज़ प्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट में, उसने क्या साबित किया है, किस तरह साबित किया, अ ट्रिगर। ट्रिगर ये होती है कि कोई एक वाकया हो और उसकी वजह से कोई दूसरी चीज़ शुरू हो जाए ना, हम कहते हैं कि जी उस वाकये ने ट्रिगर किया है। तो ये जो वाकया था, ये सारा इसको मैन हैंडल करने वाला टिकटॉकर को, इसने ट्रिगर कर दिया दूसरी वुमेन को भी, कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पे बयान करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह उन्हें जो है ना, हाउ दे वर असॉल्टेड, किस तरह उन पे हमला किया गया, उनको ज़दोकोप किया गया, और हाउ दे फियर्ड दे वुड सूनर और लेटर फेस अ सिमिलर सिचुएशन, और किस तरह वो है ना, वो उनको ये खौफ है कि इवेंचुअली है ना वो क्या है, उन्हें भी इसी किस्म की सिचुएशन का सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा अभी कह रहे हैं जी द ट्रॉमा एंड एंगर अमंग द विमेन इज़ पैल्पेबल। उन्होंने कहा जो ट्रॉमा है, एंगर है, खौफ है, गुस्सा है, किसके दरमियान, अमंग द वुमेन, जितनी भी ख्वातीन हैं उनमें, इज़ पैल्पेबल। अच्छा अब पैल्पेबल क्या होता है, कि देखें पैल्पेबल ये होता है, कोई फीलिंग ऐसे होती है कि जो इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए ना, कि हमें बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे हमें वो नज़र आ रही है, टेंजिबल है। क्योंकि देखें आप जिस तरह ये ट्रॉमा हो गया, एंगर हो गया, गम हो, गुस्सा, आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन वो इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक टेंजिबल फॉर्म में है हमारे पास। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ट्रॉमा और ये एंगर है, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है ना, कि वो हमें लगता है कि ये क्या है, पैल्पेबल है। The incident rubs salt in the deep wounds inflicted by the misogyny rampant in our country। ठीक है, अच्छा सेंटेंसेस को देखते हैं। उन्होंने कहा द इंसिडेंट रब्स सॉल्ट इन द डीप वुंड्स। अच्छा सॉल्ट, रब सॉल्ट इन वुंड्स क्या होता है, एक बहुत अच्छा इडियम है, और ये होता है कि जब कोई एक मुश्किल, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, और वो क्या है, टू मेक अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन। ठीक है, कोई सिचुएशन पहले ही डिफ़िकल्ट हो और आप उसको क्या है और मुश्किल बना दो। ठीक है, और ये किस हवाले से बात कर रहे हैं, कि जी पहले ही ख़वातीन के हवाले से मतलब होता है कि जी राइट्स नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो इंसिडेंट है इसने और मुश्किल सूरत हाल बना दिया है। किस हवाले से, वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय द मिसोजिनी रैम्पेंट इन आवर कंट्री, के जो मतलब इस तरह के वाक़यात होते हैं, किस वजह से, मिसोजिनी होता है हमारे पास, हेट्रेड अगेंस्ट वेमेन। ठीक है, और उन्होंने कहा वो यो मिसोजिनी है, यो नफ़रत है ख़वातीन के लिए, वो क्या है, रैम्पेंट है इन आवर कंट्री। रैम्पेंट होता है कि कोई चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, अनरिस्ट्रेंड है, फ्लरिशिंग है और स्प्रेडिंग है, स्प्रेड कर रही है अनचेक, जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हो। तो उन्होंने कहा इस चीज़ ने जो है ना, द इंसिडेंट रब सॉल्ट इन द डीप वुंड्स, कि पहले ही उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन को मतलब उसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन इसने क्या किया है, इस वाक़े ने रब सॉल्ट इन द डीप वुंड्स, यानी कि जो सिचुएशन पहले ही बुरी थी उसको और बुरा बना दिया है। किस वजह से, ये जो नफ़रत है ख़वातीन के ख़िलाफ़, और जो बड़ी तेज़ी से जो है ना वो परवान चढ़ रही है। ठीक है, तो और इसको आगे क्या बता रहे हैं, द टॉक्सिक मेंटालिटी दैट अलाउज फॉर रिपीटेड असॉल्ट्स, विक्टिम ब्लेमिंग एंड गैस लाइटिंग ऑफ वुमेन। और इनका ये जो मेंटालिटी है, ये जहनीत है,
वो क्या करती है, वो वजह बनती है एक रिपीटेड असॉल्ट्स की, लगातार हमले किए जाते हैं, विक्टिम ब्लेम किया जाता है अतीन को, एंड गैस लाइटिंग ऑफ वुमेन। ठीक है, अच्छा अब ये गैस लाइटिंग हम देख लेते हैं। गैस लाइटिंग हमारे पास क्या होता है? गैस लाइटिंग ये होता है कि एक फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज़ है जो देखा जाता है हमारे पास एब्यूसिव रिलेशनशिप में। ये इस तरह से एक चीज़ होती है कि ये शख्स है ना, वो दूसरे को ये बावर कराता है कि जी वो मतलब उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि अगला बंदा जो है ना बिल्कुल अपनी जहनी हालत पे उसे क्या है शक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो मेंटली जो है ना दूसरे को बिल्कुल अपने आप कह लें जी तसल्लुत में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ पे आता है? ये एब्यूसिव रिलेशनशिप में आता है, जहाँ पे एक शख्स जो है मर्द जो है ना वो औरत को बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल इस तरीके से उसको माइंड के कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना कि उसका जहन जो है ना वो बिल्कुल माउफ हो जाए, वो बिल्कुल अपने आप पे ही ना आपको शक होना लग जाए कि आप जो हो ना मेंटली स्टेबल नहीं हो। तो वहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है गैस लाइटिंग का। ठीक है, अच्छा अब आई कह रहे हैं जी a case has been registered by the Lahore police against hundreds of men with officials saying the video footage of the attack will help authorities track down the culprits। उन्होंने कहा केस जो है ना उसको रजिस्टर कर दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में। ठीक है, उसकी रजिस्टर कर दिया गया है किसकी जानिब से? लाहौर पुलिस की जानिब से। किसके खिलाफ? ये हंड्रेड्स ऑफ मैन, इनके खिलाफ कर दिया गया है। और ऑफिशियल्स क्या कहते हैं? ऑफिशियल्स सेइंग हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते हैं? ये वीडियो फुटेज है अटैक की, वो क्या करेगी? वो हेल्प करेगी अथॉरिटीज़ को कि उसको वो ट्रैक डाउन कर सकें, उसको जो है ना वो ढूंढ सकें इन कल्प्रेट्स को जिन्होंने ये काम किया था। ठीक है, ये विल हेल्प हमारे पास यूज़ हुआ है। विल हेल्प हमारे पास क्या है? विल हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसके बाद जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। आगे भी आप जितने भी आप देखेंगे ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके आगे हर जगह जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आगे भी यूज़ होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा बट ब्रिंगिंग दोज परपिट्रेटर्स, लेकिन उन्होंने कहा बट ब्रिंगिंग दीज परपिट्रेटर्स टू जस्टिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन उन्होंने कहा ये परपिट्रेटर्स है ना, ये इमोरल एक्ट करने वाले लोग जो थे, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना सिर्फ एक हिस्सा है, इस वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है। मुकम्मल सोल्यूशन के लिए क्या कह रहे हैं? देयर इज़ अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू करेक्ट द पब्लिक नैरेटिव अराउंड वुमेन्स राइट्स। उन्होंने कहा ये बड़ा जो है ना काम करने की ज़रूरत है, क्या करने के लिए? ताकि ठीक किया जा सके ये पब्लिक का नैरेटिव है, ये बयानिया है किससे मुतालिक? ये ख़वातीन के राइट से मुतालिक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टू इन्फिनेटिव का पैसिव यूज़ हुआ है, टू बी डन। ठीक है, चले आगे हम देख लेते हैं। आगे करेंगे जी ऑल टू ऑफन। ऑल टू ऑफन होता है कोई चीज़ कोई बार बार होती है, तो उन्होंने कहा बार बार क्या होता है? द country is gripped with horror as gruesome crimes against women make national news। उन्होंने कहा एक मुल्क जो है ना वो जकड़ा जाता है किससे? खौफ से। क्यों? क्योंकि यो ग्रूसम है ना, बड़ा ग्रिजली फ्राइटफुल, एक बहुत ज़्यादा जो है ना आपको खौफ में मुब्तला कर दे, उस तरह के जो क्राइम्स है ना वो हमें देखने को मिलते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़। और वो हमें कहाँ नज़र आते हैं? वो नेशनल हम मेक नेशनल न्यूज़ के, वो नेशनल न्यूज़ में हमें ऐसे वाक़यात जो है ना वो नज़र आते हैं। While the thorough investigation of these cases is very important, अगरचे जो है ना बिल्कुल जामे मुकम्मल जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात हैं इस तरह के केसेस की, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। It must be supported by unambiguous messaging by members of our government that such actions will be punished। तो उन्होंने कहा अगरचे बड़ी जामे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इन तरह के केसेस की, लेकिन ये क्या है? उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए अनएम्बिगुअस मैसेजिंग की जाने। अनएम्बिगुअस होता है जिस चीज़ में कोई इबाहम ना हो। ठीक है, और वो किसकी जानिब से? उन्होंने कहा गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के मैसेज दिए जाने चाहिए कि उसमें क्या है कोई इबाहम ना हो, कि इस तरह के एक्शन जो है ना उनको क्या किया जाएगा? विल बी पनिश्ड, कि उन पे जो है ना वो सज़ा दी जाएगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव यहाँ पे यूज़ हुआ है। और फिर कह रहे हैं जी की ऑफिशियल्स मस्ट यूज देयर प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू स्ट्रांगली कंडेम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बट आल्सो टू एक्टिवली सेट द टोन फॉर वुमेन्स राइट्स एंड ओपिनियंस टू बी रिस्पेक्टेड। अच्छा पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ है एक, अच्छा ये कह रहे हैं जी की ऑफिशियल्स, जो अहम ऑफिशियल्स हैं ना, अहदेदार हैं हुकूमत के, उनको क्या करना चाहिए? मस्ट यूज़, उनको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे मैंने आपको ऊपर मॉडल लग्जरी वर्ब बताया था, तो ये मॉडल लग्जरी वर्ब होता है मस्ट, और उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी हमने यूज़ किया हुआ है। यूज़ यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उनको अपने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिस तरह सोशल मीडिया हो गया, ये प्रिंट मीडिया हो गया, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे, तो अपने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने चाहिए। क्या करने के लिए? नॉट ओनली टू स्ट्रांगली कंडेम वायलेंस, ना सिर्फ जो है ना वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करें वायलेंस की, किसके? अगेंस्ट वुमेन, ख़वातीन के ख़िलाफ़, बट ऑल्सो टू एक्टिवली सेट द टोन फॉर वुमेन्स राइट्स एंड ओपिनियंस टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन ये क्या है? एक टोन सेट करें कि ये ख़वातीन के राइट हैं और ओपिनियन है, उनको क्या है? रिस्पेक्ट दी जाएगी। ठीक है, सेट द टोन क्या होता है?
टू इस्टेब्लिश द मूड ऑफ समथिंग, ठीक है, आप एक मूड सेट कर देते हो कि जिस तरह ये की ऑफिशियल्स हैं वो जाके कहें कि ना सिर्फ जो है ना उसको मजम्मत करें, ख़वातीन के खिलाफ जो जुल्म होता है, लेकिन जो है सेट द टोन करें वुमेंस राइट्स की, कि उनको बताया जाए आवाम को कि जी ये वुमेन राइट्स हैं और उनके ओपिनियन हैं, उनको क्या है रिस्पेक्ट किया जाए क्या, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें। और इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है, ये पेयर्स में आती है, ना सिर्फ ये बल्कि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो ये है, ये हमारे पास पेयर में आने वाली कंजंक्शन होती हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये भी आपने देखना होता है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर में किस तरह यूज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया, वो कह रहे हैं दे मस्ट रिपीटेडली एंड एट एवरी फोरम से दैट थ्रेट्स एंड हरासमेंट डायरेक्टेड एट वुमेन विल नॉट बी टॉलरेटेड। उन्होंने कहा उनको लाजमी कहना चाहिए हर फोरम पे, हर जगह पे कि यो इसमें थ्रेट्स हैं और हरासमेंट हैं जो किस तरफ है, किसकी जानिब है ये डायरेक्टेड एट वुमेन विल नॉट बी टॉलरेटेड, कि उनका किसी तरह भी जो है ना ख़वातीन के साथ हरासमेंट और जो है उनको थ्रेट देना वो क्या है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड देन मैच दीज स्टेटमेंट्स विद एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स, और फिर जो है ना इसको मैच करें इन स्टेटमेंट्स को कि आपने एक्शन क्या लिया ऑफेंडर्स के खिलाफ। ये नहीं कि आप सिर्फ जो है ना वो ज़बानी बातें ही करते रहें कि जी टॉलरेट नहीं किया जाएगा ख़वातीन के खिलाफ जुल्म को, आप उसको मैच भी करें कि ठीक है इस तरह हमने कहा था और इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो उनके साथ क्या हुआ है, तो दोनों को क्या है आप मैच करें। Unless the judicial process is supported by such a robust campaign, the environment that enables such crimes against women to take place will continue. उन्होंने कहा जब तक है ना इस तरह का जुडिशल प्रोसेस सपोर्ट नहीं मिलेगी इस तरह की रोबस्ट कैंपेन से, ठीक है। एक कैंपेन तो चल गई हमारे पास कि ठीक है ये होना चाहिए, इसको राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जब तक इसको ये है ना वो क्या नहीं किया जाएगा, जुडिशल प्रोसेस भी है ना इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा कि ठीक है कैंपेन तो जो हमारे पास चल गई हुई है, लेकिन आप उसको क्या करो, आप जुडिशल प्रोसेस भी हो, आप शिकायत जो आई है उसका क्या है एक्शन भी लो, तो फिर ही क्या होगा हमारे पास। उन्होंने कहा तब तक जो है ना एनवायरनमेंट जो है इस तरह के जो जराइम है ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो क्या है जारी रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है रॉबस्ट कैंपेन तो हो रही है हमारे पास, लेकिन साथ ही क्या है जुडिशल प्रोसेस को भी साथ इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन और साथ क्या कह रहे हैं, बट मोर नीड्स टू बी डन also at a subliminal level in the classrooms across the country when young Pakistanis are forming ideas about the world and about the place of women in it. अच्छा, subliminal level हम देख लेते हैं। subliminal level होता है resulting from process of which the individuals is not aware। उनका बिल्कुल शुरू से, ठीक है, बेसिकली बात यह है कि जब आप क्या है आपके शोर में भी कोई चीज़ नहीं आती कि जी ख़वातीन मतलब बिल्कुल आप छोटे लेवल से यहाँ पे बात कर रहे हैं subliminal लेवल पे, कि उस लेवल पे जो है ना क्लासरूम में इस मुल्क में जब हमारे जो छोटे यंग पाकिस्तानीज़ हैं वो क्या है आइडियाज़ फॉर्म कर रहे होते हैं दुनिया के बारे में, बड़ी एज में जाके नहीं, क्योंकि तब तक वो आपके आइडियाज़ जो फॉर्म हो गए होते हैं ना, क्योंकि आप जिस तरह की सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे आपके आइडिया फॉर्म हो जाते हैं ख़वातीन के हवाले से। तो उनका बिल्कुल जो यंग एज में जब है ना सबलिमिनल लेवल पे वहाँ पे जब आइडियाज़ उनके फॉर्म हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है ना क्या करने की ज़रूरत है, उस टाइम पे है ना ये सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बट मोर नीड्स टू बी डन ऑल्सो एट इस लेवल पे आके ना करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में आके तो आप अपने आइडिया फॉर्म कर चुके होते हो ना, तो बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं ना सबकॉन्शियस लेवल पे, वहाँ पे आके क्लासरूम्स में ज़रूरत है कि हम इस मसले के बारे में कुछ करें। एंड अबाउट द प्लेस ऑफ वुमेन इन इट, ठीक है, जब वो आइडियाज़ फॉर्म कर रहे हो दुनिया के बारे में और क्या है ख़वातीन के बारे में, तो उस टाइम पे जो है ना वो आप कुछ करो, बजाय इसके कि पक्की उम्र में पहुंच जाए तो फिर आप जाके उनको बताना शुरू करोगे भाई जी ख़वातीन के राइट्स हैं तो ये है तो वो है। तो उन्हें जब ये सबलिमिनल लेवल पे होते हैं ना वहीं पे आप देखो कि जब अपने आइडियाज़ फॉर्म कर रहे होते हैं। और लास्ट हमारे पास लाइन ये आ रही है कि जी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज़ नॉट कंडीशनल एंड दे आर इन द पब्लिक स्फीयर बाय राइट नॉट ऑन द सफरेंस ऑफ द मैन इन दिस कंट्री। उनका जो रिस्पेक्ट है ख़वातीन के लिए वो क्या है कंडीशनल नहीं है, ठीक है, तो मतलब उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि जी इस वजह से इनकी रिस्पेक्ट होगी। एंड दे आर इन द पब्लिक स्फीयर बाय राइट, और वो पब्लिक स्फीयर में है बाय राइट, उनका राइट है, ये नहीं नॉट ऑन द सफरेंस ऑफ मैन इन दिस कंट्री, ये नहीं कि उनको इजाज़त मिली है बंदों से, तो फिर ये है ना उनके पास क्या है कंडीशनल, इसलिए उनको रिस्पेक्ट मिली है। पहले हम इसको देख लेते हैं। सफरेंस होता है कि आपको अगर कोई काम करने दिया जाए, ठीक है, तो
दूसरे ने अलाउ तो आपको कर दिया, लेकिन क्या है दूसरा कोई करना नहीं, आपको यह है वो करने नहीं देना चाह रहा है। कहीं देखे ना, इफ़ यू लिव और वर्क समवेयर ऑन सफरेंस यू आर अलाउड टू डू इट, बट समवन हु वुड प्रेफर यू डिड नॉट डू इट, ही वाज, जिस सेंटेंस देखें, ही वाज नेवर गोइंग टू लेट हर फॉरगेट शी वाज ओनली हेयर ऑन सफरेंस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ख़वातीन की रिस्पेक्ट है ना वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, और वो पब्लिक स्फीयर में हैं, वो अपने राइट पे हैं, ये इस वजह से नहीं है कि उनको ये है ना वो इजाज़त मिल दी है मर्दों ने इस मुल्क के। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इन्होंने बात की है एंड में कि जी इनके अपने बलबूते पे है ना ख़वातीन को राइट होने चाहिए इस वर्ल्ड में रहने के। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता दी है मेरी फेसबुक आईडी दानिश और मकसूद 555 और facebook.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। तो यहाँ पे आपको अगर ये फ्रंट पेज एडिटोरियल और ओपिनियन ई पेपर फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेरी फेसबुक आईडी पे। और इसके अलावा बस ये एक एडिटोरियल था, शुरू में थोड़ा मैंने आप लोगों से वो बताया कि मेरे हिसाब से ये केस जो है ना बहुत ही गलत जो है वो हैंडल हुआ है। आप लोग इस बारे में अपना कमेंट जो है वो ज़रूर दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जितनी ज़्यादा इस वाक़े की वजह से जो है ना, अगर आप कोई भी फॉरेन मीडिया उठा के देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, जिस तरीके से और जिस दिन पे है ना ये वाक़या हुआ, और लोगों का मुझे ये होता है कि जिनको कुछ भी नहीं पता, लोगों को उस बारे में पता भी नहीं था कि भाई ये टिकटॉकर थी, कौन थी, क्या हिस्ट्री है पीछे, और वो भी आके इस तरह शुरू हो गए कि बस पाकिस्तान को बदनाम करना है बगैर सोचे समझे कि भाई ये हम कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा। ठीक है, तो आप भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, आपके ख्याल में कौन सही था कौन गलत था और क्या इसका जो है वो नतीजा होना चाहिए था। ठीक है, कमेंट अपनी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।